सुबह होते ही मेरे घर में हम सब मिलकर मेडिटेशन करते हैं क्योंकि हम अपने बेटे को सिखा रहे हैं। और उसके बाद मैं सुनती हूँ भजन और मुझे बहुत ही प्यारा लगता है अपने घर का एनवायरनमेंट। क्योंकि जब सुबह सुबह हम लोग शांत रहते हैं, मेडिटेट करते हैं और शांति से भजन वगैरह चला के अपना काम शुरू करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी लेवल मिलता है और उससे हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। तो ये मैंने अपना पूरा का पूरा रूटीन बनाया हुआ है। ये मेरा डेली का रूटीन है जिसमें मैं अच्छे अच्छे भजन लगा के रखती हूँ और ये मैं पहले से सेलेक्ट करके रखती हूँ। रैंडमली कोई भी भजन ऐसे नहीं सुनती हूँ। देन काम खत्म करने के बाद मैं आती हूँ अपनी स्टडी टेबल पर और जो मेरी करंट अफेयर का सबसे बड़ा पोर्शन होता है उसको मैं यहाँ पे कवर करती हूँ। इसमें मेरा एडिटोरियल हो जाता है और द हिंदू हो जाता है और उसके बाद विजन आईएएस की जो मैगजीन होती है करंट अफेयर की, मैं उसको फॉलो करती हूँ। दृष्टि आईएएस के कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसी वीडियोज हैं जिनको मैं सिलेक्टेड करती हूँ। यानी रैंडमली हर चीज़ फॉलो नहीं करती, फिल्टर करके ही करंट अफेयर करती हूँ। बीच में एक छोटा सा ब्रेक मैंने लिया है जहाँ पर मेरे जो कपड़े मशीन में वॉश हो चुके हैं मैं उनको यहाँ पर लगाऊंगी क्योंकि धूप बहुत अच्छी बालकनी में निकल चुकी है। तो साथ में एक ब्रेक भी मिल जाएगा और मेरे कपड़ों का काम भी हो जाएगा। मैं अपना सारा का सारा काम अपनी पढ़ाई के दौरान ही बीच बीच में करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे एक लिटिल ब्रेक भी मिल जाता है और मेरा काम भी हो जाता है और इससे एक माइंड फ्रेशनेस मिलती है जिससे हम दोबारा अपना काम करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, यानी हम दोबारा से एनर्जेटिक हो जाते हैं। मेरा जो बचा हुआ काम था वो मैंने शुरू किया। इकोनॉमी के कुछ टॉपिक करने के बाद मैंने इन्वायरमेंट का सेगमेंट किया, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई मैंने यहाँ पर की। मैं अपनी पढ़ाई को डिवाइड करके रखती हूँ हावर्स में नहीं, अपने टारगेट में। क्योंकि जब हमारा टारगेट कंप्लीट होता है तो माइंड में एक डोपामीन होता है जो हमें खुशी देता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया। और ये छोटी छोटी अचीवमेंट ही आपको कब बड़ी अचीवमेंट के लिए प्रेरित करती है आपको स्वयं भी पता नहीं चलता। इसीलिए आप छोटे छोटे अपने टारगेट रखिए हर सब्जेक्ट के। कुछ लोग क्या करते हैं, एक दिन में एक सब्जेक्ट लेते हैं, उसमें हम जल्दी ही बोर हो जाते हैं। इससे बेटर है कि आप जैसे 3 या 4 सब्जेक्ट ले लीजिए और उनको आप डेली या अल्टरनेट डेज पर कीजिए और साथ में छोटा छोटा पोर्शन जब आप कवर करेंगे ना तो आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी जिससे आप आगे के लिए, आगे स्टडी करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। आपको कहीं से भी किसी और अलग मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हो या आप अपने काम के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसके लिए सीरियस होते हो तो निश्चित ही आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता है, ना कि बाहर से। अगेन मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है जिसमें मैंने बनाई है अपने लिए चाय और दोबारा से फ्रेश होकर नहाकर मैं अपनी बालकनी में आ चुकी हूँ। क्योंकि अब जो मेरा बचा हुआ काम होगा जो कि मेरी है मिडाइवल स्टडी। मिडाइवल स्टडी के लिए मैं जो भी टॉपिक होते हैं वो बुक में ही करती हूँ, क्योंकि इसके मैंने कोई अलग से नोट्स नहीं बनाए हैं। क्योंकि इसमें अगर आप नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें क्या छोड़ना है और क्या हमें अपने नोट्स में कवर करना है। इसीलिए मैंने इसका सीधा सा एक बना रखा है कि मैं इसको अपनी बालकनी में एज ए नोवेल पढ़ती हूँ, जिससे कि मेरी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसमें बन गई है। और इसको मैंने रिपीटेड रिवीजन दिया है जिससे कि, क्योंकि यहाँ पे बैठ के वैसे भी मेडिटेशन सा फील हो जाता है, क्योंकि मेरी बालकनी का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथिंग, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करने वाला है। यहाँ पे बैठ के जब चिड़ियाओं की प्यारी सी आवाज़ सुनती है और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी हवा चलती है तो ऐसे ही मेडिटेशन का फील होता है। तो यहीं पर बैठकर मैं अपनी मिडाइवल हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर कर लेती हूँ। अब सबसे प्यारा मौसम, ये मेरी बालकनी से नाइट का व्यू है जो कि काफी ज्यादा मजे देने वाला है। और जल्दी मैं यहाँ पर ये पूरी नाइट स्टडी का प्लान कर रही हूँ जिसमें आप सब